बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13 भी अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है इसमें कह रहा है इन दी गिवन फिगर, ये जो हमें फिगर दी गई है इसमें कहता है आर इज द मिड पॉइंट ऑफ चार्ट पी क्यू। ये जो हमारे पास पी क्यू ये चार्ट है, आर इसका मिड पॉइंट आ रहा है एंड ओ हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है। कहता है इफ एंगल आर ओ पी ये हमारे पास एंगल बन रहा है ओ पॉइंट पे। ये वाला एंगल, ये एंगल हमें दिया हुआ है 42 डिग्री। कहता है फाइंड द साइज ऑफ एंगल ओ पी आर एंगल, ये जो पी पॉइंट पे एंगल बन रहा है इसका हमने साइज मालूम करना है। अब आपको पता है कि ये हमें ओ पॉइंट पे जो एंगल है वो 42 डिग्री दिया हुआ है और पी पॉइंट वाला एंगल हमने फाइंड करना है। आर पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का आ रहा है। एंगल एट पॉइंट आर ये हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री। और ये देखें ओ पी आर ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, तो मैंने ट्रायंगल ओ पी आर में ये एक एंगल ले लिया 42 डिग्री, दूसरा एंगल हमने ले लिया 90 डिग्री और तीसरा एंगल एट पॉइंट पी हमने फाइंड करना है। आपको पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूँगा, ये थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए ये देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एंगल एट पॉइंट ओ एंगल एट पॉइंट पी प्लस एंगल एट पॉइंट आर, तीनों एंगल का सम हमारे पास होता है 180 डिग्री। अब एंगल हो हमें दिया हुआ है 42 डिग्री, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। पॉइंट पी पे एंगल फाइंड करना है और पॉइंट आर पे एंगल जो हमें दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। जब हम 90 प्लस 42 करते हैं ये एंगल पी इसी तरह ही आएगा। इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो ये हमारे पास 132 आ जाता है इक्वल टू 180 डिग्री। 132 डिग्री को इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। तो 180 में से जब मैं 32 को माइनस करूंगा तो ये जो एंगल एट पॉइंट पी है जिसको हमने ओ पी आर का नाम दिया हुआ है ओ पी आर, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 180 में से 132 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 48 डिग्री। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 इसमें कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी इज चार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ये ए बी हमारे पास चार्ट है। यहाँ पर कहता है ओ सी ए बी पे परपेंडिकुलर है और ए सी की हमें लेंथ दी हुई है, ए से सी तक जो लेंथ है हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। हमने ए बी की लेंथ मेजर करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम ये प्रॉपर्टी 2 यूज़ करेंगे। देखें प्रॉपर्टी 2 हमारे पास दी परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ये इस चार्ट को देखे कह रहा है बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जितना इसका ये वाला पार्ट है उतना ही ये भी पार्ट होगा, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को इधर यूज़ करेंगे। अगर देखें ए से सी तक हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बी सी भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये देखें ए से बी तक जो टोटल लेंथ है ये हमारे पास होगी ए सी प्लस बी सी। अब अगर ए सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पर हमने यूज़ की है प्रॉपर्टी 2। तो ए बी की हमारे पास लेंथ आ जाएगी 4 + 4 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में देखें ये हमें दो सर्कल दिए हुए हैं और इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास ओ है। ए भी हमने एक चार्ट ली है जो इस बड़े सर्कल को 2 पॉइंट ए और बी पे काट कर रही है और छोटे सर्कल को 2 पॉइंट सी डी पे ये काट कर रही है। अब ये ओ ये हमारे पास कहता है ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी पे और ए बी की हमें लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है, सी से ई तक लेंथ हमें 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है। हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, ए सी की लेंथ फाइंड करनी है, बी डी की लेंथ और सी डी की लेंथ फाइंड करनी है।
पहले मैं ए सी की लेंथ फाइंड कर लेता हूँ। देखें ए बी की लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई थी और ये हमें पता था कि ओ ई ए बी पे परपेंडिकुलर है, लिहाजा मैंने प्रॉपर्टी 2 यूज़ करके ए से ई तक लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी और बी से ई तक भी लेंथ 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्योंकि प्रॉपर्टी 2 हमारे पास क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस चार्ट को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, मतलब ए ई और बी ई ये दोनों इक्वल होंगे और इन दोनों की लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर आएगी। अब सी ई की लेंथ हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, मैंने ए सी फाइंड करना है। तो देखें ये जो ए सी है, ए सी ए सी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यह जो टोटल लेंथ है ए से ई तक, ए ई में से मैं सी ई को माइनस कर दूंगा, ए ई माइनस सी ई। ए ई की लेंथ हमारे पास ये देखें, ए ई की लेंथ हमारे पास आ रही है 4 सेंटीमीटर माइनस सी ई की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। 4.5 से जब 2.5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ए सी की लेंथ आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमें कहता है कि बी से डी की लेंथ फाइंड करें, ये बी डी की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो देखिए ये बी डी और ए सी दोनों की लेंथ हमारे पास सेम होगी, तो बी डी की जो लेंथ है ये इक्वल आ जाएगी ए सी की लेंथ के। तो बी डी की लेंथ हमारे पास इक्वल आ जाएगी ए सी की लेंथ हमारे पास आ रही है 1.5 सेंटीमीटर, तो बी डी की लेंथ भी 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर हमें कहता है कि हमने सी डी की लेंथ फाइंड करनी है, सी डी। अब देखें सी डी हमारे पास ये पूरी चार्ट है, ये छोटे सर्कल की चार्ट आ रही है सी से डी तक। अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, चार्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सी से ई और डी से ई ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो सी डी हमारे पास इक्वल आ जाएगा सी ई प्लस डी ई के। सी ई की लेंथ तो हमें दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, तो सी ई की जगह 2.5 सेंटीमीटर लगाएंगे और डी ई भी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ हमने प्रॉपर्टी 2 यूज़ की है, तो ये सी डी की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 2.5 प्लस 2.5 करेंगे तो यह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट में कहता है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यह हमारे पास है सर्कल का सेंटर ओ है। ए बी एंड सी डी आर टू चार्ट, ए बी और सी डी यह हमें दो चार्ट दी हुई है। कहता है ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ एन परपेंडिकुलर है, ये देखें ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पे। फिर कहता है ओ एम और ओ एन ये दोनों इक्वल है और ये दोनों हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ओ एम की लेंथ भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ रही है और ओ एन की लेंथ भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ रही है। जबकि ए से एम तक ये जो है लेंथ यह हमें 3.2 सेंटीमीटर दी हुई है। हमने फाइंड क्या करनी है, सी डी। सी से डी तक ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो देखिए इधर हम प्रॉपर्टी 1 यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी 1 हमें क्या दी हुई है, ये देखें ये हमारे पास प्रॉपर्टी 1 है। कहता है इक्वल चार्ट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। अब ये हमें जो दोनों चार्ट दी हुई थी इस तरह, उन दोनों का डिस्टेंस सेम था सेंटर से, इसका भी 3 सेंटीमीटर था और उसका भी 3 सेंटीमीटर था। देखे दोनों इक्वल डिस्टेंस थी सेंटर से, तो फिर वो दोनों चार्ट आपस में इक्वल होंगी, वो दोनों चार्ट आपस में इक्वल होंगी। देखें यह चार्ट ए बी और सी डी दोनों इक्वल होंगी, मतलब ए बी इक्वल होगी हमारे पास सी डी के। ये देखिए ये हमारे पास ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर था, ओ एन सी डी पे परपेंडिकुलर था और ओ एम और ओ एन दोनों का हमारे पास फासला सेम था 3 सेंटीमीटर। लिहाजा प्रॉपर्टी 1 से ये हमारे पास ए बी चार्ट और सी डी दोनों इक्वल आ गई। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू ए बी।
अब सी डी इक्वल ए बी, ये देखें जो ए बी चार्ट है, ए बी चार्ट ये हमारे पास इक्वल होगी ए एम प्लस बी एम के। ए बी को मैं लिख लेता हूँ ए एम प्लस बी एम के। अब ए एम की वैल्यू हमें दी हुई है 3.2 सेंटीमीटर, जबकि हमने प्रॉपर्टी 2 में पढ़ा है कि यह जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इस चार्ट को बाइसेक्ट करता है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यह पार्ट और यह पार्ट दोनों इक्वल होंगे। अगर ए एम हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर है तो बी एम भी हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर ही होगा। तो सी डी इक्वल आ जाएगा ए एम हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर है प्लस बी एम भी हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा इधर प्रॉपर्टी 2। अब 3.2 और 3.2 ये हमारे पास हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास चार्ट सी डी की लेंथ फाइंड हो गई है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन 5 है, इसमें देखें हमें कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ बी, ये हमारे पास ए ओ बी एंगल है। ये हमें एंगल दिया हुआ है पॉइंट ओ पे जो बन रहा है, और एंगल बी ओ सी, इस ट्राइंगल का भी इधर ओ पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और दोनों हमें 60 डिग्री के दिए हुए हैं। यह भी 60 डिग्री का दिया हुआ और ये भी 60 डिग्री का। और ये जो साइड ए बी है ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर दी हुई है। हमने क्या करना है, बी सी साइड फाइंड करनी है, फिर ओ सी साइड फाइंड करनी है, और एंगल एट पॉइंट बी, एंगल एट पॉइंट बी ये वाला हमने पूरा एंगल फाइंड करना है। पहले देखें ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो ये हमने प्रॉपर्टी 3 में पढ़ा है। ये देखें इक्वल चार्ट ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। अब हमारे पास सेंटर पे दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं, तो जो ये चार्ट होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। ये देखिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए हुए हैं, तो इन एंगल से जो है चार्ट बन रही है, ये और ये वाली चार्ट भी दोनों आपस में इक्वल होंगी। ये ए बी जो चार्ट है ये हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो बी सी की लेंथ भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारे पास देखें ए बी ये इक्वल होगी बी सी के, ये बाय प्रॉपर्टी 3। जो 3 प्रॉपर्टी हो उसमें देखें दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, तो ये दोनों चार्ट भी आपस में इक्वल हो गई। अब ए बी की लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो बी सी भी हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद हमने ओ सी फाइंड करनी है, ये ओ सी हमने फाइंड करनी है। ओ सी फाइंड करने के लिए देखें जो ओ ए ओ बी और ओ सी ये तीनों हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है। ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, और ओ सी ये तीनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर ये देखें ये तीनों आपस में इक्वल है। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है ओ ए बी। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो देखिए आपको पता ही कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल हमारे पास 60 का है, 180 में से अगर हम 60 को माइनस करें तो पीछे हमारे पास 120 का रह जाता है। तो 120 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हमारे पास 60 आ जाता है, 60 प्लस 60। तो ये एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि इस एंगल के अपोजिट साइड और इस एंगल के अपोजिट साइड ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल है, लिहाजा इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इस तरह ये देखिए ये जो बी ओ सी है जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें भी यह साइड और यह साइड आपस में इक्वल होगी। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगी। ये एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री का आ जाएगा और यह एंगल भी 60 डिग्री का आ जाएगा। तो ये देखें जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो वो हमारे पास होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तमाम साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो देखें अब ये साइड हमारे पास आई हुई है 4 सेंटीमीटर, तो ये जो ओ सी साइड ये भी हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ओ सी इक्वल होगी बी सी के,
ये हमारे पास क्योंकि ये जो है बी ओ सी जो हमारे पास है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। बी ओ सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। बी ओ सी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लिहाजा इसकी ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से देखें ओ सी हमारे पास इक्वल आ गया, बी सी की लेंथ 4 सेंटीमीटर थी तो ओ सी की लेंथ भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। अब हमने एंगल ए बी सी फाइंड करना है। देखें ए बी सी एंगल जो बी पॉइंट पे बन रही है हमने फाइंड करना है। तो ये एंगल हमारे पास इक्वल होगा एंगल ए बी सी, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। देखें ये इक्वल होगा ए बी ओ एंगल के, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल का इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा था वो हमारे पास 60 डिग्री है और इस ट्रायंगल का इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो भी 60 डिग्री है। तो 60 प्लस 60 ये हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल ए बी सी हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए जो क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 हमारे पास प्रैक्टिकल आ जाता है। इसमें कह रहा है कि ड्रा अ सर्कल ऑफ सूटेबल रेडियस ऑन अ पीस ऑफ थिक पेपर। हमने पीस ऑफ पेपर पे इस तरह का एक सर्कल ड्रा करना है एंड ड्रा टू इक्वल चार्ट ए बी एंड सी डी। इस तरह ए बी और सी डी हमने टू इक्वल चार्ट लेनी है। फिर हमने क्या करना है, कट ऑफ द सेगमेंट ए पी बी। ये जो चार्ट लेंगे इसका ये जो सेगमेंट बन रहा है इसको हमने काट करना है और इसको भी काट करना है। फिर एक सेगमेंट को दूसरे के ऊपर रख के चेक करना है कि आया दोनों हमारे पास सेगमेंट इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए पहले मैं क्या करूँगा इधर मैं एक सर्कल ले लूँगा। ये मैंने एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल पे मैंने टू चार्ट लेनी है इस तरह ए बी और सी डी। ये देखें जो ए बी चार्ट है ये मैं 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये देखें 0 से लेकर 5 तक ये मैंने ले ली ए बी 5 सेंटीमीटर। ए बी आ गई, ए बी चार्ट आ गई 5 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरी जो सी डी है वो भी मैं 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये देखिए 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक का ये भी हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। इसको मैं नाम दे देता हूँ सी डी का। अब ये देखें ये जो सेगमेंट आ रहा है हमारे पास इस पॉइंट को उसने क्यू कहा हुआ है और इस पॉइंट को पी। हम यहाँ से ये जो सेगमेंट है इसको मैंने काट करना है और इस सेगमेंट को भी काट करना है। फिर इन दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के देखना है कि आए ये दोनों सेगमेंट आपस में इक्वल है। अब देखिए ये जो सर्कल हमने बनाया था इस सर्कल को मैंने पेपर में से निकाल लेना है। अब ये जो दोनों सेगमेंट है ए बी और सी डी इन दोनों को मैंने काट करना है। तो देखें इन दोनों सेगमेंट को मैं काट कर लेता हूँ। पहले सी डी को सेगमेंट को काट करता हूँ, फिर ए बी को काट करें। देखिए दोनों सेगमेंट को मैंने काट कर लिए, एक ए बी सेगमेंट आ गया और दूसरा सी डी। अब इन दोनों सेगमेंट को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये देखें दोनों सेगमेंट बिल्कुल हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। तो यही हमने प्रैक्टिकल में प्रूव करना था, लिहाजा ये प्रूव हो गया कि ए बी सेगमेंट और सी डी दोनों इक्वल आ गए। ये एक सेगमेंट है हमारे पास ए बी और दूसरा आ जाएगा सी डी सेगमेंट।
तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। ये देखें, ये दोनों सेगमेंट बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो इसी के साथ ये हमारी ये जो एक्सरसाइज थी 13 भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।